चलिए, तो ये पहली वीडियो है जिसमें मैं साइंस के किसी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि साइंस के और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो कवर कर पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में मैं जो पहला टॉपिक कवर करने वाला हूँ क्लास 10th का टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे अक्सर नहीं जाता तो कम से कम पहले 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें कि उपयोग आते हैं। तो मैंने आज का जो टॉपिक चुना है वो साधारण नमक से रसायन। एक्चुअली ये चैप्टर 2 का है, एसिड बेस होने वाला, अम्ल क्षार लवण जो है उससे है। तो एक टॉपिक है साधारण नमक से रसायन, जिसमें हमको विभिन्न रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे बनता है, उसके क्या उपयोग हैं और उसका सूत्र क्या होता है, उसके रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। क्लास 10th के स्टूडेंट जितने भी हैं आप सबों को शेयर कर सकते हो, ये वीडियो सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का या फिर इस टॉपिक का नाम है मेरा साधारण नमक से रसायन। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले साधारण नमक लिखा हुआ है। साधारण नमक मतलब हम लोग जो डेली यूज करते हैं वो भी आप मान सकते हो। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र भी आपसे पूछ सकता है तो आप NaCl लिखना, और साधारण नमक का अगर रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे घर में जो नमक है या फिर सिंपल कहें तो साधारण नमक जो होता है उससे हम और भी कई तरह के यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। अब वो कैसे यौगिक हैं, कौन कौन से यौगिक हैं जिनका निर्माण हम साधारण नमक से कर सकते हैं। तो पहला यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला यौगिक है जिसका निर्माण हम साधारण नमक से कर सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या? तो रासायनिक सूत्र NaOH है। OH हाइड्रोक्साइड होता है और ये Na सोडियम है। ये धात्विक पार्ट है, ये अधात्विक पार्ट है। आप क्लास 9th में इस तरह का पार्ट डिवाइड करने सीख चुके होंगे, अगर नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो डालूंगा उस पर। चलिए, तो अब ये साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता कैसे है, एक्चुअली कैसे बनता हो। तो ये देखिए, ये आपके पास ये रहा साधारण नमक, लिखा हुआ है NaCl, वो एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब विलियन के रूप में। ठीक है, मतलब भीगा हुआ गीला हुआ रहेगा। तो ये रहा साधारण नमक। किस में मिलाएंगे? जल में मिलाएंगे, और जैसे इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जैसे इसको उष्मा दी जाएगी तो ये बदल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो भी विलियन के रूप में होगा, और क्लोरीन गैस मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो 2NaCl एक्वस फॉर्म में, ये आप नहीं भी लिखते हो तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन ये भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए लिखते हैं। लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो 2NaCl प्लस 2H2O, H2O है लिक्विड फॉर्म में L, और तीर देने के बाद या फिर अभिक्रिया होने के बाद 2NaOH एक्वस फॉर्म में, Cl2 गैस फॉर्म में और H2 भी गैसेस फॉर्म में। तो क्या है ना, ये जो एरो मार्क है, अब एरो मार्क के इधर वाला जितना भी पार्ट है, जितना भी पोर्शन है, जितना भी यौगिक दिखे या फिर जितना भी तत्व दिखे, इन सबको हम अभिकारक बोलते हैं। ये आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ना है कि तीर के इस साइड वाले को अभिकारक बोलते हैं और तीर के इस साइड वाले को हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इस साइड वाले को उत्पाद और इस साइड वाले को अभिकारक। एरो पर अगर कुछ लिखा रहे कहीं पर तो उत्प्रेरक हो सकता है, तापमान हो सकता है, दाब हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ दिखाते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी भी क्रिया को संकेत से या फिर प्रतीकों की सहायता से लिखते हैं तो उसको हम एक रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण की सेपरेट वीडियो डालूंगा, फिलहाल ये बस यौगिक के लिए मैंने बनाया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र NaOH, और ये बनता कैसा तो उसके लिए बस एक छोटी सी अभिक्रिया ये हुआ। अब साधारण नमक से हम जो दूसरा रसायन पढ़ने वाले हैं वो है विरंजक चूर्ण। आप सबको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है वीडियो, और हर चीज़, हर टॉपिक, हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर एक चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है, और कोशिश करो सारा चीज़ आप याद ही कर लो, आपको निश्चित तौर पर आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो विरंजक चूर्ण, मैंने 3 नाम लिखा, पहले रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और प्रचलित नाम। तो देखते हैं रासायनिक नाम क्या है विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा,
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ये रहा कैल्शियम, ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सी बोला इसके लिए, और ये क्लोराइड, तो CaOCl2 ये हुआ विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसके बाद विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या है, मतलब हम लोग इसको आम भाषा में किस नाम से बुलाते हैं? तो विरंजक चूर्ण का जो प्रचलित नाम है वो विरंजक चूर्ण भी आप कर सकते हो, या फिर आप उसको ब्लीचिंग पाउडर भी कर सकते हो। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आपको पता होगा कुआं में हम लोग डालते हैं, फिर नाली में, या फिर स्टेशन के आसपास आप कभी गए होंगे तो नाली के आसपास एक सफेद तरह का चूर्ण आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। वो सफेद चूर्ण क्या होता है? वो विरंजक चूर्ण होता है, जिससे एक तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत भयानक गंध आता है उसका। और वो गंध किससे आती है? विरंजक चूर्ण से आती है। वो गंध किसकी होती है? क्लोरीन गैस की। तो मैं बताने वाला हूँ आगे। चलिए, अब ये विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक सूत्र CaOCl2, प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर। ये बनता कैसे है? तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिला करके गर्म करते हैं, तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, उसके बाद बनता है Cl2 गैस और बनता है H2 गैस। इस अभिक्रिया में जितने भी बने 1, 2, 3 ये तीनों कहीं ना कहीं जाकर के उपयोग होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये जब अभिक्रिया हम करा लेंगे तो जो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, ये अभिक्रिया यहाँ वापस से हमने लिखा है। इसमें जो क्लोरीन गैस उत्पन्न हुई है उसकी अभिक्रिया जब हम शुष्क बुझे हुए चूने से कराएंगे तब जाके विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। यह हुआ बनाने का विधि कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड का जेली विलयन को गर्म करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। तो उस क्लोरीन गैस का जब हम अभिक्रिया शुष्क बुझे हुए चूने से कराते हैं तब उत्पाद के रूप में हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। यह हुआ बनाने का विधि। आपके लिए अगर आपको दिक्कत है बनाने की विधि में तो प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे सबके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बस अभी नाम सूत्र जान लेना आपको। ठीक, तो ये होगा क्लोरीन गैस का उपयोग करेंगे और शुष्क बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है, उससे अभिक्रिया कराएंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है? ये ग्रीन कलर से मैंने लिख दिया, मे भी ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, आप लिख सकते हो, नोट कर लेना। आप लिखोगे कैसे? तो विरंजक चूर्ण के कुछ प्रमुख उपयोग निम्न है, पहले ये लिख लेना है। इसके बाद नीचे में नंबर 1 दोगे और लिखोगे क्या? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। दूसरा उपयोग कहाँ पर होता है विरंजक चूर्ण का? कागज की फैक्ट्री में होता है। तीसरा उपयोग कहाँ कर सकते हैं? लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। तो ये तीनों जो उपयोग है, ये तीनों में विरंजन के लिए उपयोग होता है विरंजक चूर्ण का। चौथा उपयोग जो है इसका रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में प्रयोग होता है। और पांचवा जो उपयोग हमने यहाँ पर लिखा है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने में हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। मैंने बताया ना, कुएं में डाल देते, अगर बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा हो जाता है तो थोड़ा पानी साफ हो जाता है। ठीक है, और आप लिख सकते हो नालियों के आसपास हम इसका छिड़काव करते हैं ताकि क्या हो जाए, वहाँ के जो भी रोगाणु होते हैं वो सब मर जाए और पर्यावरण थोड़ा शांत रहे, अच्छा रहे। और जब मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे हम विरंजक चूर्ण को कहीं नाली में या फिर कुएं के आसपास या फिर नाली के आसपास जब छिड़काव करते हैं तो क्या होता है ना, ये वापस से वहाँ पर पानी से या फिर हवा से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और ये क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो वही जो क्लोरीन गैस निकलती है, वही क्लोरीन गैस का गंध हमको लगता है, वही गंध बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होता है। तो ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए, ये दूसरा यौगिक था। तीसरा यौगिक का नाम हमने यहाँ लिखा है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र NaHCO3, प्रचलित नाम इसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा, या फिर इसको बेकिंग सोडा कह लो या फिर खाने वाला सोडा कह लो। ठीक है, अब ये बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए हमको कच्चे पदार्थों के रूप में कुछ सामान का, कुछ वस्तुओं का या फिर कुछ पदार्थों का जरूरत पड़ता है। पहले तो साधारण नमक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम सब इसी से बनाने वाले हैं। साधारण नमक चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और अमोनिया चाहिए। आप सिंपल ऐसे ही कह सकते हो कि कच्चे पदार्थों के रूप में
सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का उपयोग करके जब इन सब की अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया बनाने की विधि। अब मैंने यहाँ पर अभिक्रिया लिख दिया है, मैं वापस से कर देता हूँ क्या कि कच्चे पदार्थों के रूप में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तब अमोनियम क्लोराइड और खाने वाले सोडे या फिर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अब इसका उपयोग देखेंगे हम जरा सा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग हम सबसे पहले स्वादिष्ट खाना या पकोड़ा बनाने में करते हैं। दूसरा, खाने को शीघ्रता से पकाने में करते हैं। शीघ्रता से कैसे पकता है? मतलब जब हम खाने वाला सोडा किसी भी आइटम में डालते हैं तो ये क्या करता है ना, उसकी अभिक्रिया करने की दर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। एक पॉइंट पहले, इसको बताने से पहले छोटा सा पॉइंट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो ये खाने को शीघ्रता से पकाने का काम करता है। तीसरा जो उपयोग है इसका बेकिंग पाउडर बनाने में, वही खाने वाला पाउडर बनाने में। चौथा जो उपयोग है पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में, मतलब आपको अगर यदि एसिडिटी हो रही है, मतलब पेट में अगर गुड़गुड़ हो रहा है मतलब, और पेट मतलब आपको डकार आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अगर खाने वाला सोडा खा लेते हो थोड़ा सा, तो मे भी आपको आराम हो जाएगा, अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देगा, आपका पेट ठीक हो जाएगा। और पांचवा लास्ट उपयोग है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। तो ये 5 उपयोग थे बेकिंग सोडा का। ठीक है, चलिए बनाने का विधि में कहीं भी दिक्कत हो तो नीचे बताना, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें यहाँ पर इस जगह पर एक लिखा होगा कि इसको बनाते कैसे, हिंदी में लिखा होगा। चलिए अगला जो मेरा यौगिक है वो है धावन सोडा। अब धावन सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम है। किस चीज का? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। आप कैसे पढ़ोगे? Na2CO3.10H2O। ठीक है, और प्रचलित नाम क्या है इसका? तो धोने वाला सोडा कर सकते हो, डिटर्जेंट कर सकते हो। ये अब ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो आपके पास यहाँ पर ये आइटम आया, जब हमने इन सबको अभिक्रिया कराया था तब जाकर के मेरा निर्माण हुआ था क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा। उसी खाने वाले सोडे को हम जब गर्म करते हैं ना, या फिर भोजन मतलब कुछ भी पकाते इसमें जब हम डालते हैं, तो जब ये गर्म होता है तो निम्न उत्पाद प्रदान करता है। कौन कौन सा? जब ये गर्म होता है तो Na2CO3 + H2O + CO2 उत्पन्न करता है। ठीक है, अब क्या करोगे ना, ये लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके निर्माण की प्रक्रिया में कैसे निर्माण करता है? तो जब खाने वाले सोडे या फिर बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब Na2CO3 प्राप्त होती है। जब Na2CO3 प्राप्त होता है तो इसी का जब हम क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, क्रिस्टलीकरण मतलब बस जल के अणुओं को उसमें जोड़ना, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो इसके साथ जब हम 10 अणु जोड़ देते हैं जल का, तब ये जाके धावन सोडा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग क्या है? तो धावन सोडा का उपयोग पहले आप लिख लोगे कि धावन सोडा के कुछ प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला नंबर, धावन सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। दूसरा उपयोग घरों की साफ सफाई में। तीसरा उद्योग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने में हम सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो भाई साहब वो धावन सोडा का उपयोग करते हैं, और सूत्र है Na2CO3.10H2O। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कठोर जल को मृदु करने में हम सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, या फिर कौन से यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो धावन सोडा का उपयोग करते हैं। सूत्र ये रहा, रासायनिक नाम ये रहा। ठीक है, लास्ट है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। ये 4 उपयोग लिखे किसका? धावन सोडा का। अब एक और 5वां इसका यौगिक बनता है, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है?
तो फिलहाल मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर तुरंत वापस आते हैं। चलिए तो बढ़ते आगे वीडियो में। ये आखिरी यौगिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, और उस आखिरी यौगिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो साधारण नमक से नहीं बनता, ठीक है। हमने पिछली बार पढ़ा क्या, हम क्या करने वाले थे, तावन सोडा को जब बनाया हमने, धोने वाले सोडे को, तो जो वहाँ पर आया सोडियम कार्बोनेट, उसका क्रिस्टलीकरण किया था, ठीक है। उसमें जल के अणु को ऐड किया था, तो क्रिस्टलीकरण से ही रिलेटेड था, इसलिए इस यौगिक को भी चैप्टर में ऐड किया गया है। और ये कैल्शियम का यौगिक है, ठीक है। नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या फिर कह सकते हो आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अर्ध लिख सकते हो या फिर हेमी लिख सकते हो, एक ही चीज लिखना आप। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2। अब इसका निर्माण कैसे होता है, आपको पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो आप कहोगे कि 373 केल्विन तापमान पर जब जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम को गर्म किया जाता है, तो वह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अभिक्रिया कैसे होगा, अभिक्रिया आप ऐसे दिखा सकते हो, कहाँ ही लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया इस प्रकार से, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, 2H2, ये होता है जिप्सम वाला। जब इसको हम गर्म करते हैं ना, क्या करते हैं, गर्म, तीर दे सकते हो, ये डेल्टा दे सकते हैं, फिर आप ऊपर में लिख दो उष्मा, ये या फिर ये, चलो उष्मा लिख दिया तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, CaSO4.12H2 बना देगा, और जो रेस्ट वाला पार्ट है, रेस्ट वाला जल, उसको निकाल देगा, वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा वहीं पे, और जल के अणुओं को त्याग कर वो पेरिस ऑफ प्लास्टर में बदल जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके उपयोग क्या क्या, तो इसके उपयोग है ये कि घरों के सजावट वाले सामानों के निर्माण में हम पेरिस ऑफ प्लास्टर का उपयोग करते हैं, मतलब इससे सजावट का सामान बनाया जाता है। दूसरा, खिलौने के निर्माण, मतलब खिलौना बनाया जाता है। तीसरा, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को या फिर टूटी हुई अस्थियों को स्थिर रखने में, ठीक है, आप वो देखे ही होगी बैंडेज वाला। और लास्ट इसका उपयोग अभी हमने लिखा सतहों को चिकना करने में, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग थे। अब बात रहा जिप्सम का, तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। अगर आपको सबका बनाने का विधि को लिखना है तो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा, और निश्चित तौर पर ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन जो आएगा उसको ऑल पर क्लिक करें, ठीक है। थैंक यू।